मुल्क का मुस्तकबिल अपाहिज होने से बचाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। 2 बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। पोलियो से बचाव के लिए ARY न्यूज की आगाही मुहिम। 4 माह बाद मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम का असर-ए-नौ आगाज। वालिदैन से पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने की अपील। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम में पोलियो वर्कर्स घर घर जाएंगे। SOPs का ख्याल रखकर 8 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएंगे। किसी प्रोपेगेंडे में ना आए, पोलियो रजाकारों का काम आसान बनाएं। पूरी दुनिया ने पोलियो से जान छुड़ा ली, अब पाकिस्तान की है बारी। दो बूंद पोलियो के कतरे पिलाना, इसमें बच्चों की भी हिफाजत है, मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत है। दुनिया ने पोलियो से जान छुड़ा ली है और यही कतरे पिलाकर उन्होंने जान छुड़ाई है। अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, इस मुहिम को कामयाब बनाएं। पोलियो जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये बाहर का एजेंडा है, ये ऐसी अफवाहें हैं, इनके ऊपर कान न धरे जाएं। पोलियो की मुहिम में हुकूमत पाकिस्तान और वजारत सेहत पाकिस्तान का साथ दें। अपने बच्चों को पोलियो के रिस्क पर छोड़ना जुर्म के बराबर है। पोलियो के खिलाफ जंग में उलमाए कराम ARY न्यूज के हम आवाज कहते हैं, पोलियो के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर ध्यान न दें। इस अमल से मुल्क की बदनामी हो रही है। शरीयत लिहाज से एंटी पोलियो वैक्सीन बिल्कुल जायज़ है। अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर पिलवाएं। कनाडा का पाकिस्तान के पोलियो वर्कर्स को सलाम। हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर कहती हैं, आएँ हेल्थ केयर वर्कर्स से इजहार तशक्कुर और उनको भरपूर ताउन फराहम करें। पाकिस्तान की 169 हसास यूसेस में वैक्सीनेशन बहुत अहम है। बिलावल की शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश, लीगी सदर की माजरत। PP चेयरमैन ने अपोजिशन लीडर को फोन किया। APC में शिरकत के लिए मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, तबीयत खराब है, मिल नहीं सकता, चाहता हूँ लीगी वक्त आपसे मिले। बिलावल ने लीगी वक्त से मुलाकात के लिए हामी भर ली। अयाज सादिक, एहसन इकबाल और साद रफीक आज दोपहर बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात करेंगे। वजीर आजम गैर मुल्की शहरियत वाले मुशीरों वजीरों से इस्तीफा लें। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहती हैं, दोहरी शहरियत वालों को अवाम की किस्मत का फैसला क्यों करने दिया जा रहा है। जुल्फी बुखारी ने नून लीग को आईना दिखा दिया। कहते हैं, उंगली उठाने वालों कोई शर्म कोई हया। नवाज शरीफ जब मुल्क के वजीर आजम थे और UAE का इकामा था, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा और खारजा थे और UAE का इकामा था, इसहाक डाग मुल्क के वजीर खजाना थे और सऊदी अरब का इकामा था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है, वजीर आजम इमरान खान ने 2 साल में शफाफियत की मिसालें कायम की हैं। क्या माजी में मावरीन खुसूसी और मुशीरों को असासे जाहिर करने के लिए कहा गया? मेरे मुतालिक मन घड़त कहानी फैलाई गई है। माफ़िन खुसूसी मोईद यूसुफ ने अपने ट्वीट में कहा है, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है। जब से जिम्मेदारियां संभाली अमेरिका वापस नहीं गया। मेरे ख़ानदान की पाकिस्तान के अलावा कहीं जायदाद नहीं। मेरे बारे में झूठ फैलाना बंद करें। माफ़िन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है, रोजनामा जंग और डॉन तस्हीह कर लें, मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ और मेरे पास किसी और मुल्क की शहरियत है ना पासपोर्ट, सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैंने ये कभी नहीं छुपाया। जियो और डॉन TV के प्रोग्राम में पहले बता चुका हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली आज तक ना असासे बता सकी नजर आए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, कहा हैरान कुन बात है, जो तनकीद कर रहे हैं वो अपने मालिकों से पूछने की जुर्रत नहीं करते। रजाकाराना तमाम मावनीन से असासा जात डिक्लेयर करवाने में कानूनी पाबंदी नहीं थी। पायलट्स के ऊपर जो पहले दिन से वर्जन था, वो वर्जन जो है वो बरकरार है। इसमें 262 जो पायलट हैं वो उन तमाम के खिलाफ तहकीकात हुई हैं। उनमें से जिनके ऊपर इंक्वायरी कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो गई है, उनको डिसमिस कर दिया गया है, बाकियों की सस्पेंशन है। बैरून मुमालिक काम करने वाले 104 पायलट्स तहकीकात के बाद क्लियर। फवाद चौधरी कहते हैं, 262 पायलट्स के खिलाफ तहकीकात हुई। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर कई बर्खास्त, बाकी के खिलाफ तहकीकात जारी हैं।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में PIA, PTV और दीगर महकमों में धड़ाधड़ भर्तियां की गई। पुराने प्रोजेक्ट जो शहबाज शरीफ साहब का विजन था पे 70% काम मुकम्मल था, उसको उस्मान बुज़दार का विजन डिक्लेयर करना। दो प्रोजेक्ट्स या तो हम मुकम्मल करके गए या जो हमने शुरू किए उस पे अपनी तख्तियां लगा के ढोंग रचा के उसका क्रेडिट क्लेम करने की कोशिश है। 2 साल के दौरान पंजाब में एक ईंट नहीं लगी। नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई जा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मंसूबों का क्रेडिट उस्मान बुज़दार को देते रहे। BRT की तकमील की कोई तारीख सामने नहीं आ रही। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ का विजन था जिसका नाम यूथ प्रोग्राम था। उस्मान डार का अता तारड़ को कामयाब जवान प्रोग्राम और यूथ प्रोग्राम के मवाजने का चैलेंज। कहते हैं नवाज शरीफ का असल विजन करप्शन और लूट मार के सिवा कुछ नहीं था। मरियम नवाज ने वजीर आजम ऑफिस में बैठकर किकबैक्स के मंसूबे बनाए। बिजली पर सिंध हुकूमत और वजारत तवानाई में इल्जामात की जंग। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं वफाकी वजीर तवानाई ने लोड शेडिंग पर पार्लियामेंट को गुमराह किया। विफाक संजीदा नहीं। वजारत तवानाई का कहना है सिंध हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में ताउन नहीं किया। बाज़ केसेस में तो मुकदमात के इंदराज में भी रुकावट डाली। बिजली वाफिर मौजूद है मगर बिजली मुफ्त बनती है और ना ही मुफ्त तकसीम की जा सकती है। बरतरफी का परवाना मिलने से पहले इस्तीफा। पंजाब के वजीर जंगली हयात असद खोखर का इस्तीफा वजीर आला ने मंजूर कर लिया। असद खोखर ने साबिक कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी की दोबारा तैनाती की सिफारिश की थी। वजीर आजम के हुक्म पर कमिश्नर लाहौर को तैनाती के सिर्फ 7 रोज बाद ओहदे से हटाया गया। वजीर आजम ने दोनों को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। इस खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं, ना तो ये किसी चैनल ने कोट किया है, ना किसी अखबार ने, ना किसी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी ने। पिछले हफ्ते मेरे 2-3 मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हो गई। मैंने डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझा, ना उन्होंने कोई जिक्र किया। गवर्नर की तब्दीली की खबर में कोई सदाकत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान कहते हैं गुज़श्ता हफ्ते 2 से 3 बार वजीर आजम से मुलाकातें हुई। वजीर आजम ने मुलाकात में किसी तब्दीली का जिक्र तक नहीं किया। सवाल ये है ऐसी बातें कौन कर रहा है, किसके ईमा पर कर रहा है? ऐसी मुनज़्ज़म मुहिम मेरे खिलाफ कौन चला रहा है? जिनके मुफादात को मुझसे नुकसान पहुंचा है वही ऐसी हरकत कर रहे हैं। कराची में FIA की बड़ी कार्रवाई। हुसैनाबाद में चावलों से भरे कंटेनर से ममनुआ केमिकल बरामद। सामान कराची से बेल्जियम भेजा जा रहा था। केमिकल की मालियत $15 लाख बताई जाती है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटे के दौरान 1579 केस रिपोर्ट। 46 अफराद जाम बहक। हुकूमत पंजाब का कोरोना से जाम बहक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की लवाहिकीन से ताज़ियत। शोहदा पैकेज देने का ऐलान। सरकारी रिहाइशगाह की सहूलत बरकरार रहेगी। कुचलाक से जोब शारा पर काम के लिए बोली का अमल जारी है। शारा मगरबी रूट का हिस्सा और बलूचिस्तान के अवाम के लिए बहुत जरूरी है। चेयरमैन सिपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। PIA अरशद मलिक का DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत। एयरलाइन चार्जेस मुंजमद करने की अपील। कहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री तारीख की बदतरीन दौर से गुजर रही है। फिजाई सनत के खसारे और हालात बेहतर बनाने के लिए ताउन किया जाए। टिकटॉक का जुनून जानों के लिए खतरा बनने लगा। 10 साला बच्चा गोली लगने से जख्मी। असद वालिद के पिस्तौल से वीडियो बना रहा था, अचानक गोली चलने से जख्मी हुआ।
पंजाब भर में बारिश का धुआंधार स्पेल। लाहौर में मौसम सुहाना हो गया। लाहौरियों की बड़ी तादाद सैर सपाटे के लिए निकल आई और तगड़े तगड़े बैल, वखरे वखरे बकरे। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की तलाश। कराची मंडी में भाव ताव जारी।